हेलो, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं धीरज राजेश बघेल स्वागत करता हूं आपका आज के वीडियो में। और आज हम उस स्टडी नहीं, उस घटनाओं के घटनाओं पर जो हम चर्चा कर रहे थे, उत्पत्ति उसका 31वां अध्याय, उसका वचन 1 से 16 हम पहले पार्ट में देख चुके हैं। भाग 2 में हम 17 से 32 तक देख चुके हैं। और हमने देखा कि कैसे लाबान और याकूब जो है उनकी मुलाकात हो गई गिलाद के पहाड़ी देश में, क्योंकि लाबान ने पीछा किया और याकूब चुपके से आ गया था। और लाबान का सवाल था कि तू मेरे गृह देवताओं को चुरा कर क्यों ले आया, जिसके बारे में याकूब को कुछ भी पता नहीं था। आइए हम आज देखते हैं उत्पत्ति उसका 31 अध्याय वचन 33 यानी वर्स 33 से वचन 42 यानी वर्स 42 तक आज के वीडियो में। तो वचन 33 से मैं पढ़ूंगा और हम घटना को देखेंगे। यह सुनकर लाबान याकूब और लिया और दोनों दासियों के तंबू में गया और कुछ ना मिला। अब देखिए, लाबान ऑलरेडी सर्च करना, खोजबीन चालू कर चुका है कि वो गृह देवता कहाँ है। लाबान याकूब के तंबू में गया, फिर वहां से निकला और लिया के तंबू में, और याकूब और लिया के तंबू में गया, और उसके बाद फिर दो दासी यानी जिल्फा के तंबू में गया और बिल्हा के तंबू में गया, और वो यही खोज रहा है कि मेरे गृह देवता कहाँ है। तब लिया के तंबू में से निकलकर वो राहेल के तंबू में गया, और राहेल तो गृह देवताओं को ऊंट की काठी में रख के उन पर बैठी थी। लाबान ने उसके सारे तंबू में टटोलने पर भी उन्हें ना पाया। राहेल ने अपने पिता से कहा, हे मेरे प्रभु, इससे अप्रसन्न ना हो कि मैं तेरे सामने नहीं उठी, क्योंकि मैं मासिक धर्म से हूं। अतः उसे ढूंढने पर भी गृह देवता उसे ना मिले। अब देखिए, वचन 33 से वचन 35 तक मैंने पढ़ा, वर्स 33 टू वर्स 35। अब क्या हो रहा है कि लाबान खोजने गया है, वो पहले याकूब के तंबू में गया और वहां से निकल के वो लिया के तंबू में, और वो दो दासी बिल्हा और जिल्फा के तंबू में, और जब वो लिया के तंबू से फाइनली निकला ये सब खोजबीन करके, तो वो राहेल के तंबू में गया। और राहेल के तंबू में जब वो गया तो राहेल उस समय मासिक धर्म के समय से गुजर रही थी। और उसने क्या किया कि ऊंट की काठी, जिसको ऊंट के ऊपर रखते हैं और उसके ऊपर व्यक्ति खुद बैठता है, तो उस ऊंट की काठी को वो नीचे अपने बैठने के स्थान पे रखे हुए थी। और ऊंट की काठी के नीचे नीचे नहीं, ऊपर ऊंट की काठी जो है, जिसपे कोई भी पुरुष स्त्री जो उस ऊंट पे चढ़ता है वो बैठता है, तो ऊंट की काठी के ऊपर गृह देवताओं को रखी और उसके ऊपर खुद बैठ गई। तो गृह देवता जो है, याकूब लाबान पूरे कमरे में खोज रहा है, हर जगह खोज रहा है, मगर राहेल जो है उस गृह देवता के ऊपर बैठी हुई है। गृह देवताओं के ऊपर वो बैठी हुई थी, और फाइनली लाबान को कुछ नहीं मिला। और वो बोलती है कि हे प्रभु और हे पिता, और वो पिता के सामने वो खड़े नहीं हुई, तो वो जवाब देती कि पिता, इससे तू अप्रसन्न ना हो, प्रभु तू इससे अप्रसन्न ना हो कि मैं तेरे सामने नहीं उठी, क्योंकि मैं मासिक धर्म से हूँ। मतलब उसका जो माहवारी का समय था वो चल रहा था, और मासिक धर्म उसका चल रहा था, इसलिए बोली कि मैं बैठी हुई हूँ, इस बात से तू अप्रसन्न ना हो। और वो जहां बैठी थी वो उसके नीचे गृह देवताओं को रखी थी। और सवाल यह है कि राहेल जो है वो मासिक धर्म से नहीं चल रही थी, लेकिन उसने इस बात को बनाने के लिए कि मैं मासिक धर्म से हूं, और गृह देवता के ऊपर बैठ गई, ताकि गृह देवता मिले ना लाबान को। और वो चुपके से जो है उस पर बैठ गई थी। उसने ये बहाना बना दिया कि मैं मासिक धर्म से हूं, लेकिन वो नहीं थी, और गृह देवताओं को के ऊपर वो बैठी हुई थी। तो जैसे ही याकूब को ये पता चला कि गृह देवता कहीं नहीं मिले, तो अब देखिए वचन 36 से मैं पढ़ता हूं। तब याकूब क्रोधित होकर लाबान से झगड़ने लगा और कहा, मेरा क्या अपराध है, मेरा क्या पाप है कि तूने इतना क्रोधित होकर मेरा पीछा किया। तूने जो मेरी सारी सामग्री को टटोल कर देखा, तो तुझको अपने घर की सारी सामग्री में से क्या मिला?
क्या मिला, या अगर कुछ मिला तो उसको यहां अपने और मेरे भाइयों के सामने रख दे और वे हम दोनों के बीच में न्याय करें। मतलब याकूब अब बहुत जबरदस्त क्रोधित हो चुका है। वो कह रहा है कि तूने इतने क्रोध में मेरा पीछा किया, तुझको क्या क्या हासिल हुआ? तूने जो मेरे पूरे सामान को टटोला, यहां गया वहां गया, एक के तंबू से निकल के दूसरे के तंबू में जा रहा है, और जब तू सब कुछ खोज रहा है तो तुझे कुछ मिला क्या? और अगर मिला तो उसे निकाल के लेके आ और अपने और मेरे भाइयों के सामने उसे देख ले, चेक कर ले और बता दे कि तुझे ये मिला। और फिर वो आगे कहता है कि इन 20 वर्षों तक मैं तेरे पास रहा, इसमें ना तो तेरी भेड़ बकरियों के गर्भ गिरे और ना तो मेढ़ों का मांस मैंने कभी खाया। जिसे बनेले जंतुओं ने फाड़ डाला, उसको मैं तेरे पास न लाता था, उसकी हानि मैं ही उठाता था। चाहे दिन को चोरी हो जाते या रात को, तू मुझ ही से उसे ले लेता था। मेरी तो यह दशा थी कि दिन को घाम और रात को पाला मुझे खा गया और नींद मेरी आंखों से भाग जाती थी। 20 वर्ष तक मैं तेरे घर में रहा। 14 वर्ष तो मैंने तेरी दोनों बेटियों के लिए और 6 वर्ष तेरी भेड़ बकरियों के लिए सेवा की, और तूने मेरी मजदूरी को 10 बार बदल डाला। और मेरे पिता का परमेश्वर अर्थात अब्राहम का परमेश्वर, जिसका भय इसहाक भी मानता है, यदि मेरी ओर ना होता तो निश्चय अब तू मुझे छूछे हाथ जाने देता। मेरे दुख और मेरे हाथ के परिश्रम को देखकर परमेश्वर ने बीती रात में तुझे डांटा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब यहां याकूब बहुत सारी बातें कह रहा है और वो अपने काम को, अपने काम के परिश्रम को और अपने काम की ईमानदारी को, जो उसने 20 वर्ष लाबान के पास रहकर किए थे, उसको उसने पूरा गिना दिया। और वो कह रहा है कि भाई, मैंने तेरे पास रहकर जब काम किया तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि यदि किसी जंतु ने, किसी बनेले पशु ने, किसी जंगली जंतु ने भेड़ बकरियों को, मेढ़े को फाड़ दिया तो फिर मैं उसको कैसे करता था? मैं अपनी भेड़ों में से या अपने बकरों में से मैं तुझे उसकी हानि भर देता था, मैं उसे तुझे देता ही था, मैं उस हानि को उठाता था। दिन में मैं काम करता था, रात में, दिन में गर्मी और रात में ठंड ऐसी होती थी, तब भी मैं काम करता था, और नींद मुझे नहीं आती रहती थी क्योंकि मुझे काम की चिंता, भेड़ बकरियों की चिंता होती थी। मैंने कभी तेरे भेड़ बकरी मेढ़ों का मांस नहीं खाया, और इतना परिश्रम लगातार मैं करता रहा। और 7 वर्ष एक बेटी के लिए, 7 वर्ष दूसरी बेटी के लिए, और 6 वर्ष तेरे भेड़ बकरियों के लिए मैं तेरे पास रहा। तूने एक बार नहीं 10 बार मेरी मजदूरी को बदला कि चित्ती वाली तेरी होगी, नहीं इस बार चितकबरी तेरी होगी, नहीं तो अलग अलग तरीके की चित्ती वाली, चितकबरी और धारी वाले, इस प्रकार अलग अलग मजदूरी जो है ठहराता रहा। कौन? लाबान, याकूब के भेड़ बकरियों की मजदूरी। तो अब सवाल यह था कि इतने बार जब हो गया तो तेरा तो यही प्लान था कि तू मुझे खाली हाथ वापस भेजने वाला था, मेरे पास कुछ नहीं होता। लेकिन मेरे पिता के परमेश्वर अर्थात अब्राहम का परमेश्वर, जिसका भय इसहाक भी मानता है, मतलब मेरे पिता का परमेश्वर और मेरे दादा का परमेश्वर, यदि मेरी ओर ना होता तो निश्चय अब तू मुझे छूछे हाथ जाने देता। मतलब मेरे पास कुछ नहीं होता। अगर परमेश्वर मेरे साथ नहीं होता तो तू तो इस तरीके से मेरे साथ व्यवहार कर रहा था कि मेरे हाथ कुछ नहीं लगता। मैंने तेरी सेवा बहुत ईमानदारी से की, पूरा परिश्रम किया, रात दिन बिना सोए, ठंड गर्मी हर परिस्थितियों में कोई हानि होती थी मैं उठाता था। ये सारी बातें याकूब गिना रहा है और अंत में वो परमेश्वर को तारीफ देता है, महिमा आदर देता है कि यदि परमेश्वर मेरी ओर नहीं होता। क्योंकि एक चीज बताइए, यदि बार बार वो मजदूरी को बदल के पूरी भेड़ बकरियों को अपना बनाने की कोशिश लाबान कर रहा है, तो कैसे वो भेड़ बकरियां याकूब की हो गई? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि कौन सी भेड़ बकरी कैसे बच्चे जनेगी, ये परमेश्वर डिसाइड कर रहे थे। जब धारी वाले जो है याकूब की मजदूरी हुई तो धारी वाले बच्चे उत्पन्न हुए, जब चित्ती वाले याकूब की मजदूरी हुई तो चित्ती वाले बच्चे उत्पन्न हुए, और जब चितकबरे
जो है वो याकूब की मजदूरी हुई भेड़ बकरियों में से, तो चितकबरे बच्चे पैदा हुए, क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा डिसाइड किया, क्योंकि परमेश्वर ने इस प्रकार का सिस्टम बना के रखा है। परमेश्वर जैसा चाहते हैं वैसी संतान आपकी उत्पन्न होती है। परमेश्वर जैसा चाहते हैं वैसे संतान, वैसे बच्चे जो है वो भेड़ बकरी गाय बैल जितने पशु हैं वो कैसे होंगे, उनका उसके बच्चे कैसे उत्पन्न होंगे, उनका रंग कैसा होगा, उनके बॉडी में डिजाइन कैसा होगा, ये सब परमेश्वर डिसाइड करते हैं। और जैसा याकूब की मजदूरी थी वही डिजाइन परमेश्वर उन बच्चों का, जो भेड़ बकरी के बच्चे उत्पन्न हो रहे थे, उसको परमेश्वर डिसाइड कर रहे थे। और परमेश्वर ने जो कि मैं पिछले 1-2 वीडियो से बोल रहा, परमेश्वर ने न्याय किया। लाबान ने मजदूरी बदली, लेकिन परमेश्वर ने याकूब के परिश्रम को देखा और न्याय किया, और याकूब को उसकी मजदूरी मिली। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ऐसा नहीं हुआ कि याकूब ने मेहनत किया और वो खाली हाथ गया। उसने मेहनत किया, उसने परिश्रम किया, उसने ईमानदारी दिखाई, तो उसे फल भी मिला। उसे वो छूछे हाथ नहीं, वो एक बहुत बड़ा धनाढ्य व्यक्ति हो गया, बहुत सारी भेड़ बकरियां संपत्ति उसकी हो गई, और उसके साथ वो निकला। और अगर सिर्फ वो अपनी मेहनत पे, अपने परिश्रम के ऊपर वो निर्भर रहता और परमेश्वर उसके साथ नहीं होता, तो शायद वो 100% छूछे हाथ यानी खाली हाथ वापस आता, उसके पास कोई भेड़ बकरी नहीं होती। तो इस बात को याकूब ने कहा है, और यहां पर हमने उत्पत्ति 31 अध्याय का वचन 33 से 42 तक देखा। इसमें जो है याकूब और लाबान के बीच बहुत जबरदस्त बहस ही कहा जाए, एक जो है हॉट टॉक कह सकते हैं, बहुत जो है गुस्से के साथ एक दूसरे से बातचीत हुई है। और बातचीत यही हुई है कि जब लाबान ने टटोला, बातचीत इस बात पे थी कि जब लाबान ने सबके तंबू को टटोला और उसको कहीं पे भी अपने गृह देवता नहीं मिले, तो फिर याकूब को बहुत क्रोध आया, और क्रोध में होकर उसने इतनी सारी बातें कह दी जो मैंने अभी आपसे वर्णन किया। और उसने जो है बता दिया कि मैं कितना ईमानदार था और तूने मेरे साथ कितने सारे धोखा करने का कोशिश किया, लेकिन परमेश्वर मेरे साथ था, इसलिए मेरे साथ गलत नहीं हुआ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और इस बात से याकूब ने परमेश्वर की महिमा की, और याकूब के जीवन से हमको पता चलता है कि परमेश्वर न्याय करते हैं, और परमेश्वर किसी के साथ गलत होने नहीं देते, और अगर गलत होता है तो उसका वो न्याय करते हैं, उसको उसका प्रतिफल, उसकी मजदूरी जरूर मिलती है। तो आज के वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। उत्पत्ति उसका जो 31 अध्याय वचन 33 से वचन 42 तक हम देख चुके हैं। अगले वीडियो में हम फिर से वचन 43 से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष दे। फिर से मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।